दोस्तों आज हम फिर लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी ऑफ डीएम एंड डीएफ की। आइए जानते हैं। दोस्तों न्यू मून जो गया है जिसमें बहुत सी डीएम और डीएफ के लिए ब्लेसिंग्स रिसीव हुई हैं। काफ़ी सोल्स का रीयूनियन भी हुआ है, जिनमें कुछ सोल्स ऐसी हैं जो यूनियन के बाद भी बहुत सी डीएफ फील कर रहे हैं कि अब ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, इनको कोई फ्यूचर नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। वो बार बार अपने आप को यही फाइनल करती नज़र आ रही हैं कि मैं अपने डीएम को छोड़ना ही बेटर है, और डिस्टेंस बना लेती हैं। कभी उनकी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा रही हैं, उन्हें नोट कर रही हैं। जहाँ वो पहले बातें नोट नहीं किया करती थी, अब वो नोट करती हैं। और जहाँ वो डीएम के पीछे भागा करती थी, अब ऐसा नहीं है, जिस कारण वे छोटी छोटी बातों पर भी हर्ट हो रही हैं और कई बार तो गुस्से में अपनी डीएम को ही ब्लॉक कर रही हैं। और फिर जब उन्हें डीएम की याद सताती है तो वो धीरे से अनब्लॉक भी करती दिखती नज़र आ रही हैं। उनकी ऐसी हरकतों से हमारे डीएम काफ़ी परेशान हैं, बट मुक्त बने रहते हैं। जहाँ बहुत सी सोल्स जो इस न्यू मून रीयूनाइट हुई हैं, वहाँ अपनी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ के साथ टाइम स्पेंड कर हमारे डीएम उसी में अब तक खोए हुए हैं। अब तक अपने आप को उन्हीं यादों में खोए हुए फील कर रहे हैं। रह रहकर उन्हें डीएफ के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं और बार बार अपनी डीएफ को पाना चाह रहे हैं। ये डीएफ भी फील कर रही हैं, और डीएम जब अपने इमोशंस उन्हें बता रहे हैं तो हमारी क्यूट डीएफ उसे इग्नोर करती नज़र आ रही हैं। वो खुद को अब इमोशनलेस फील कर रही हैं। वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कमिटमेंट इशू के चलते हमारे डीएफ ने अपना रुख बदला है, और डीएम भी जानते हैं कि कमिटमेंट इशू के कारण उनकी लाइफ का यह टर्निंग पॉइंट बना है, क्योंकि उसके बाद से हमारी डीएफ में काफ़ी बदलाव उन्हें देखने को मिले हैं। जहां वो अपने डीएम के पीछे भागा करती थी, उन्हें चेस किया करती थी, एक डीप कनेक्शन को फील किया करती थी, डीएम के कमिटमेंट ना देने के चलते वो सब कुछ वो खो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। अब डीएम में वह कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही हैं। उनके माइंड में बस बार बार अपनी डीएम को छोड़ देने का थॉट ही आ रहे हैं। बट इस न्यू मून ना चाहते हुए भी वो अपनी डीएम के सामने आ खड़ी हुई हैं, जिस कारण हमारे डीएम बेहद खुश नज़र आए हैं और अभी भी उस डीप इमोशंस को फील कर रहे हैं। डीएफ के साथ बिताए पलों को याद कर कर के मुस्कुरा रहे हैं, बट हमारे डीएफ पर अब वो खुमार नहीं चढ़ पा रहा है, जिससे डीएम परेशान भी हो रहे हैं कि ये ऐसा क्यों फील नहीं कर रही है। जहाँ डीएम फील कर रहे हैं कि उनकी क्यूट डीएफ बस उनकी आइज़ में, उनके माइंड में, उनके हार्ट में छाई हुई है। उन्हें लग रहा है जैसे वो ना सोने दे रही है ना जागने। एक बेचैनी सी फील कर रहे हैं कि मैं फिर से उन पलों को जीना चाहता हूँ। ये थॉट उनके माइंड में बार बार आ रहे हैं। उन्हें अपनी क्यूट सी डीएफ एक परी जैसी फील हो रही है। उन्हें उनकी बातें, उनके नोटी स्टाइल को वो याद कर कर के मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों आप जो भी फीलिंग्स हमारे डीएम और डीएफ की है उससे रिलेटेड चैनल सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ सुन सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ डीएम काफ़ी टाइम से भाग रहे थे, बीच में आ रहे थे, फिर भाग रहे थे, जब डीएफ ने लेट गो किया तब रिश्ते को ठीक करते नज़र आ रहे हैं और उसे सुधार रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अगर डीएफ भी चली गई तो मैं कैसे रहूँगा। तब से वो अपनी डीएफ के क्लोज आ रहे हैं, बट वहीं डीएफ अभी डीएम के साथ आगे बढ़ना नहीं चाह रही हैं। डीएफ के ऐसे बिहेव से डीएम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे सब कुछ ठीक करें। वहाँ डीएफ को काफ़ी टाइम से लग रहा था कि डीएम उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, अब करीब आने की सोच रहे हैं। वहीं डीएफ ने खुद में काफ़ी चेंजिंग लाई हैं, क्योंकि अब वो जो पैशनेट फीलिंग्स डीएम के लिए रखा करती थी, चेस किया करती थी, पागलों की तरह उनके पीछे भागा करती थी, वो सब अब नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो समझ गई हैं कि डीएम के पीछे भागने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो ना सपने दिखाता है, ना होप देता है, ना ही कमिटमेंट देता है।
बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली और करियर में लगा हुआ है और बस वेट, बेचैनी और स्ट्रेस ही दे रहा है। तो मैं क्यों उसके पीछे भागूं? इससे अच्छा है डीएम के बगैर ही जीना सीख लूं। और डीएफ के ऐसे बिहेव से डीएम को लग रहा है कि कल तक जो फेमिनाइन एनर्जी मेरे आसपास हुआ करती थी, आज मेरी फील नहीं हो रही है। वहीं डीएफ जहां इतने डीप लव को फील किया करती थी, आज उसे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे डीएम के ऐसे बिहेव ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। कुछ सोल्स के साथ ऐसा भी हो सकता है जैसे उनके डीएम ने उनसे मैरिज का मना कर थर्ड पार्टी की तरफ सोचा है। डीएम के बार बार ऐसे रिएक्शन से आप तंग आ गए हैं और खुद को हमारी क्यूट सी डीएफ ने काफ़ी मजबूत, स्ट्रॉन्ग बना लिया है और अपना फोकस अपने वर्क, फैमिली पर लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने डीएम को बारे में नहीं सोच रही हैं, पर वो पागलपंती जो पहले किया करती थी अब नहीं है। वो डीएम को चेस भी नहीं कर रही हैं, बल्कि डीएम को छोड़ आगे निकल रही हैं, क्योंकि डीएफ काफ़ी थक गई हैं डीएम का वेट करते करते और उनके कमिटमेंट का वेट करते करते। सो वो अब उन चीज़ों के प्रति जो लगाव उन्हें था वो अब नहीं है। ना ही वो चाह रही हैं कि डीएम अब तो सही हो, अब उनके लिए कुछ करे। उन्हें जो डीएम से होप थी वो अब नहीं है, क्योंकि डीएम का बिहेवियर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार एक ही एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। वहीं डीएफ ने सोच लिया है कि नो कमिटमेंट तो दूर रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं। उन्हें डर भी है कि कहीं हमेशा के लिए तो छोड़ नहीं देगी और डीएम को किसी न किसी तरह से फिर से वही डीएफ बनाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ डीएफ खुद पर वर्क करती नज़र आ रही हैं और डीएफ को इस तरह देखकर हमारे डीएम काफ़ी अट्रैक्शन में को फील कर रहे हैं। वहीं डीएफ को माइंड में बार बार डीएम आ रहे हैं और बार बार ना चाहते हुए भी वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। बट डीएम की बातें कमिटमेंट ना देने के कारण वो चाहकर भी डीएम की तरफ बढ़ना नहीं चाह रही हैं। वो इमोशनल हैप्पीनेस को फील नहीं कर रही हैं। जहां वो स्ट्रेस, दुख, तकलीफ़ और बेचैनी में रहा करती थी, अब उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी उन परेशानियां, उन स्ट्रेस को दूर कर दिया है। उन्हें लगने लगा है कि खुद पर वर्क करना, अपना फोकस अपने गोल्स पर लगाना ज़्यादा बेटर है और वो ऐसा कर भी रही हैं, जिसको उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। जितना हमारी डीएफ आगे बढ़ती जा रही है, जहाँ फाइनेंशियल इशू जो उन्हें हो रहे थे वो भी सॉल्व हो रहे हैं, वो ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं और कुछ सोल आगे भी बढ़ रही हैं। वहीं डीएम उनके पीछे पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। जहां वो डीएफ से डिस्टेंस बना रहे थे, अब डीएफ के साथ टाइम बिताने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई थी वो अब फिनिश होती नज़र आ रही हैं। अपनी डीएफ के लिए वो एक गजब सा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। जहां वो डीएफ से भाग रहे थे, अब वो कोशिश कर रहे हैं डीएफ के पास जाने की। वो हार गए हैं और भागकर अपनी डीएफ के पास आना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ट्रैवलिंग करके अपनी डीएफ के सामने अचानक से आ सकते हैं, क्योंकि जो न्यू मून की एनर्जी गई है वो न्यू बिगिनिंग, यूनियन और रीयूनियन को लेकर आया है। आप जो ओल्ड पैटर्न में बने हुए थे, ओल्ड पैटर्न में ही बैठे थे, अब वो उन्हें छोड़ रहे हैं, उन पैटर्न को तोड़ रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं और कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और शांति से आगे बढ़ रहे हैं। जहां डीएफ आगे बढ़ रही हैं, वहां डीएम स्ट्रांगली अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। उनको अपनी डीएफ से बात करने का बहुत मन कर रहा है और डीएफ ऐसा नहीं करना चाह रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसे इतना याद क्यों कर रहा हूँ और क्यों बार बार उनसे बात करने का, उनके डीप लव को फील कर रहा हूँ। वहीं डीएफ बिल्कुल भी फील नहीं कर रही हैं।
जो अनबन इतने टाइम से चली आ रही थी वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है, बट फिर भी गजब का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो सोच भी रहे हैं कि वो जो इशू है उन्हें सॉल्व करना चाहिए, डीएफ से बात करनी चाहिए, कोशिश भी कर रहे हैं, सब इशू क्लियर करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि डीएफ अब उनकी कोई भी बात उन्हें यह दिखा रही है कि डीएम बस भागते हैं, चाहे बातों से ही वो नहीं बोलते जो मैं सुनना चाहती हूँ, बस वही बोलते हैं जो हमें एक दूसरे से दूर करता है। फ्यूचर का फियर सामने रखते हैं जिस कारण वो डीएफ को किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वो भी थक गए हैं कि कैसे डीएफ को समझाऊं। डीएफ है कि समझना ही नहीं चाह रही। डीएफ से दूर रहकर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं डीएफ खुद को बैलेंस कर चल रही हैं। डीएम चीज़ों को अपनी अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें इनसे बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। डिवाइन द्वारा इन्हें गाइडेंस भी दी जा रही है और पुश भी किया जा रहा है। उनको बताया भी जा रहा है कि ऐसे चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर आपको डिवाइन द्वारा दी गई गाइडेंस में नहीं चलोगे तो आप वो लाइफ नहीं पाओगे जो आप चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से डीएम की एनर्जी बनी हुई है। ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो कार्मिक से ट्रिगर मिल सकते हैं। आपके कार्मिक आपको प्लानिंग कर फंसाने का प्रयास करेंगे, बट आप स्ट्रांगली उन प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। कुछ सोल्स ब्लैक मैजिक से भी गुजर सकते हैं, सो अवेयर रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। दोस्तों, एक सिनेरियो में कुछ सोल्स नवंबर से सेपरेशन में चल रहे हैं। इस न्यू मून से दोनों सोल्स जो नो कॉन्टैक्ट में चल रही थी उनकी थोड़ी थोड़ी बात स्टार्ट होगी और अप्रैल से थोड़ा थोड़ा बात भी होंगी, बट मई और जून आते आते दोनों सोल्स एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होंगे। आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको जानना चाह रहे हैं कि पता तो चले आखिर चल क्या रहा है। सो वो भी वहाँ परेशान हैं, बट एक गिल्टी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वहीं डीएफ अपनी डीएम का वेट करती नज़र आ रही हैं। हालांकि वह अपने आप पर वर्क कर रही हैं, डिवाइन को भी सरेंडर कर आगे बढ़ रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपना डीएम उनके माइंड में घूम रहा है और वो उस पल के आने का वेट कर रही हैं जब डीएम उनके सामने होंगे। और ये टाइम बहुत जल्द आने वाला है, आप काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।